और लॉजिकल वे से टर्बोशाफ्ट इंजन के इनर वर्किंग्स के बारे में समझाया गया है। टर्बोशाफ्ट इंजन का मेन काम शाफ्ट पावर जनरेट करना है। ये एयरलाइनर्स में इस्तेमाल किए जाने वाले टर्बोफैन इंजन्स के फंक्शन के ऑपोजिट हैं, जहां इंजन फंक्शन थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए है। हेलीकॉप्टर में टर्बोशाफ्ट इंजन के थ्रू प्रोड्यूस्ड शाफ्ट पावर का इस्तेमाल रोटर को चलाने के लिए किया जाता है। आइए देखें कि ये शाफ्ट पावर कैसे प्रोड्यूस होती है, साथ ही इसको प्रोड्यूस करने के लिए आवश्यक अन्य एक्सेसरीज भी। पावर शाफ्ट जो रोटर को चालू करता है, टरबाइन्स के एक सेट से शक्ति प्राप्त करता है। टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर से बहने वाली गर्म और हाई प्रेशर गैस से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एयरफॉयल टेक्नोलॉजी टरबाइन ब्लेड्स को चालू करने में सक्षम बनाती है। फ्लो को ठीक से गाइड करने के लिए स्टेटर ब्लेड्स के एक सेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजन कवर से जुड़े होते हैं। स्टेटर ब्लेड्स ये भी इंश्योर करते हैं कि टरबाइन रो इनलेट पर सफिशिएंट फ्लो वेलोसिटी बनी रहे। अब सवाल यह है कि इस हाई एनर्जी गैस को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। जवाब, एक कंबशन चैम्बर। इफेक्टिव कंबशन के लिए एक एटमाइज्ड फ्यूल फॉर्म को मीडियम टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर एयर के साथ मिलाया जाता है। ये हवा कंप्रेशन स्टेजेस के एक सेट के थ्रू प्रोड्यूस होती है। आप देख सकते हैं कि ये कंप्रेसर एक हॉलो शाफ्ट पर फिट किया गया है और पावर शाफ्ट से कनेक्टेड नहीं है। कंप्रेसर को इसके ऑपरेशन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। यह एनर्जी एक नए टरबाइन सेट के थ्रू दी जाती है, जिसे उसी हॉलो शाफ्ट पर फिट किया जाता है। इस नए टरबाइन का एकमात्र पर्पस कंप्रेसर को एनर्जी सप्लाई करना है। इसे गैस प्रोड्यूसर टरबाइन के रूप में जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि गैस प्रोड्यूसर टरबाइन यूनिट और पावर टरबाइन यूनिट इंडिपेंडेंटली कोएक्सियल शाफ्ट अरेंजमेंट का इस्तेमाल करके कैसे घूमते हैं। इस प्रकार कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर और टरबाइन के सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशन से पावर शाफ्ट पर आवश्यक पावर आउटपुट प्रोड्यूस होता है। गैस को इफेक्टिव तरीके से कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर सेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये एक टर्बोशाफ्ट के बेसिक पार्ट्स और वर्किंग्स हैं। फिर भी इस टरबाइन डिजाइन में कई एक्सीलेंट इंजीनियरिंग इनोवेशंस छुपे हुए हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा कि पावर टरबाइन और गैस प्रोड्यूसर टरबाइन ऑपोजिट डायरेक्शंस में घूमते हैं। ऐसा क्यों? यह स्पिनिंग ऑब्जेक्ट से जुड़े जाइरोस्कोपिक इफेक्ट्स को कम करना है। स्पिनिंग ऑब्जेक्ट में एंगुलर मोमेंटम होती है जो इससे जुड़ी होती है। यह एंगुलर मोमेंटम हेलीकॉप्टर मोशन को काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से अफेक्ट करती है और एक हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना काफी कठिन हो जाता है। ऑपोजिट डायरेक्शंस में पावर और गैस जनरेटर यूनिट्स को स्पिन करके हम इंजन के एंगुलर मोमेंटम को लगभग खत्म कर देते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर नेविगेशन आसान हो जाता है। एक और पेक्यूलर डिजाइन फीचर यह है कि कंबशन चैम्बर में आग सिस्टम में मेजर एयर फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में बहती है। इस तरह के डिजाइन को रिवर्स फ्लो कंबशन चैम्बर कहा जाता है। आप ये भी ध्यान दे सकते हैं कि कंबशन प्रोसेस के लिए कंप्रेस्ड एयर का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि वे बस कंबशन चैम्बर को इनगल्फ करते हैं और कंबशन चैम्बर तक बायपास करते हैं। ये कंबशन चैम्बर मटेरियल टेम्परेचर को लिमिट करने के लिए है। कंबशन 1700 डिग्री सेल्सियस तक की फ्लेम टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। कोई भी चैम्बर मटेरियल इतने हाई टेम्परेचर का सामना करने के लिए केपेबल नहीं है। इस प्रकार होल्स और स्लॉट्स के माध्यम से कोल्डर सेकेंडरी एयर को एडमिट करते हुए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई जाती है और सुपर हॉट फ्लेम्स के अगेंस्ट प्रॉपर इंसुलेशन दिया जाता है। लगभग 80% हवा का उपयोग कूलिंग पर्पसेस के लिए किया जाता है। एक काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हीट को एक्सचेंज करने में सबसे एफिशिएंट है। कूलिंग करने के लिए कोल्डर एयर फ्लो काउंटर सुनिश्चित करता है कि कंबशन चैम्बर में मैक्सिमम कूलिंग हो रही है। ये इफेक्ट कंबशन चैम्बर की लेंथ को कम करने में मदद करता है। एक अजीबोगरीब और डिसास्ट्रस प्रॉब्लम जो हेलीकॉप्टर और एयरलाइन पायलट्स के बीच कभी कभार होती है, वो है कंप्रेसर स्टॉल। शाफ्ट पावर आउटपुट के कुल नुकसान के साथ इंजन से अचानक अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स होता है।
कंप्रेसर स्टॉल मूल रूप से कंप्रेसर एयरफॉल ब्लेड्स में फ्लो सेपरेशन के कारण होता है। बर्ड स्ट्राइक्स, लो एयर स्पीड या वेयर एंड टेयर इस फ्लो सेपरेशन के होने के लगातार कारण है। डिटेल में कंप्रेसर स्टॉल फिजिक्स को समझाने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो की जरूरत है। हम इसे जल्द ही अपलोड करेंगे। थ्रॉटल को कंट्रोल करके कंप्रेसर स्टॉल को इफेक्टिवली ओवरकम किया जा सकता है, और वेरिएबल पिच स्टेटर ब्लेड्स के साथ इन टेक्निक से फ्लो सेपरेशन को रोका जा सकता है।